माता पिता की अवज्ञा नहीं हो। जो माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं सभी चाहते हैं कि हमारी सेवा हो। जब तक आदमी के शरीर में बल रहता है तो आदमी को अहंकार भी होता है, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हम किसी से सेवा नहीं लेंगे, हवा दवा की व्यवस्था हम नहीं दूसरे से लेंगे। जब जैसे जैसे ये शरीर कमजोर होने लग जाता है, इंद्रियां शिथिल होने लग जाती हैं, तो महसूस करते हैं लोग कि कुछ होना चाहिए, हवा दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। जीवन भर अभी हम सुन रहे थे साध्वी जी से कि जीवन भर हम पूजा करते हैं, हम जड़ की पूजा करते हैं जीवन भर, लेकिन जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है तब चेतन को याद करते हैं कि बेटा काम नहीं किया। अभी सुन रहे थे कि बेटा बाहर है, परदेश में है, तो उनसे भी लोग ये रखते हैं कि हमारी सेवा दवा हवा की व्यवस्था वो करे। ये सभी चाहते हैं, तब चाहते हैं तब चाहते हैं कि जब शरीर शिथिल पड़ने लग जाता है, शरीर आपका कमजोर होने लग जाता है, तब आप उनको याद करते हैं। तो मैं आद्या जी को, आद्या नाम ही बहुत सुंदर है। आद्या नाम इसलिए ये प्रारंभ है, आद्या मतलब प्रारंभ, आरंभ करना, शुरुआत। और आद्या विशेष देवी का भी नाम है, तो इनका नाम विशेष रूप से रखा गया है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के वाले का नाम विशेष होता है। बीच में चलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो प्रारंभ करता है कोई विशेष कार्य, उसका नाम गिनीज बुक में लिखा जाता है, सबसे ऊपर सर्वोपरि होता है। तो आद्या जी को मैं साधुवाद विशेष रूप से आप सबों की ओर से, मैं अपनी ओर से देता हूँ। उनका जीवन कैसा हो, वो किसी विशेष काम को कल पर नहीं टालेंगे। अभी से उनके जीवन में ये सत्संग का लाभ, सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। वो किसी चीज को कल पर नहीं टाल करके जो बढ़िया काम है आज करेंगे। मैं शुभकामना देता हूँ कि कोई बढ़िया काम हो उनके जीवन में, तो कल पर नहीं आज, और अभी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लगेगा पौड़ी करोगे कब, ये आज पर अभी तत्क्षण करेंगी। मैं ये साधुवाद उनको देता हूँ। छोटा सा उदाहरण, विस्तार में नहीं, ठंडी है, दूर दूर से मेहमान सब आए हैं, भोजन लगभग बन करके तैयार है, विशेष नहीं, संक्षेप में ही आपके बीच में एक छोटा सा निवेदन कि एक दिन की बात है, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए भेजते हैं विद्यालय में लोग, अभिभावक। तो विद्यार्थी जाकर के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इसको भी देखते हैं अभिभावक लोग, और शिक्षक भी चाहते हैं कि विद्यार्थी घर पर जाकर खेले नहीं, उसके लिए उसको टास्क दे देते हैं। गुरुजी शिक्षक को, विद्यार्थी को टास्क दे देते हैं कि विद्यार्थी घर जाकर के खेले नहीं, कुछ काम करे, खेले भी तो कुछ पढ़ाई भी करके आए। तो उसके लिए टास्क दिए। टास्क क्या दिए? तो सभी बच्चों को, एक वर्ग के सभी बच्चों को कहा कि बच्चे तुम चूहा का चित्र बना करके लाना, बिल्ली का चित्र बना करके लाना, कुत्ता का चित्र बना करके लाना, और गाय का चित्र बना करके लाना, और छुट्टी दे दी। विद्यार्थी गए, कोई गाय का चित्र बनाया, कोई कुत्ता का बनाया, कोई बिल्ली का बनाया, कोई चूहा का बनाया, कोई सबका बनाया, कोई 2 का बनाया, कोई 3 का बनाया, और नाम तारीख लिख करके जा करके गुरुजी के पास जमा कर देते हैं। गुरुजी बारी बारी से सभी विद्यार्थी को बुलाते हैं, सहते हैं, कापी पर देखें, तुम तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन सींग ठीक नहीं दिया गया। अच्छा ठीक से कल ठीक से बना करके लाना। गाय तो ठीक है, सींग थोड़ा गड़बड़ है, कुत्ता बढ़िया है, लेकिन बिल्ली ठीक नहीं बनी है। तो ठीक है, ये सब काम करके कल लाना।
जाओ दूसरे को देखा, ऐसे ही उसको भी इस तरह से सहते सहते अंतिम एक विद्यार्थी का कागज एक कॉपी मिला, नाम पुकारा, विद्यार्थी आया। वो विद्यार्थी केवल नाम और तारीख लिख करके सादा कॉपी जमा कर दिए गुरुजी के पास। गुरुजी नाम पुकारे, बच्चे आए। गुरुजी ने कहा कि कुछ तो कागज पर लिखा नहीं, कॉपी पर कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ तो है नहीं, कुछ बना हुआ नहीं है, तुम नहीं बनाया? कहा गुरुजी बनाए, बहुत बढ़िया बनाए गुरुजी, आप हमको हमारे ऊपर विश्वास कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बढ़िया चित्र बनाया। कहा है कहाँ? चित्र तो है नहीं। कहा गुरुजी चित्र बनाए, यकीन कीजिए, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, बनाए। तो कहा है कहाँ? कहा गुरुजी बनाए, विद्या हम जो बनाए चूहा का चित्र, तो बहुत आदमी आकर के देखे, का हूँ बहु चूहा जैसा लगता है, हमारे पीठ को भी थपथपाए। कहा वाह बेटा बहुत सुंदर चित्र बना रहा, तू तो बहुत बढ़िया कलाकार है बेटा। गुरुजी ऐसा चित्र बनाए। कहा है कहाँ? अरे तू बहुत चालाक है। अच्छा ठीक है, कहाँ है? कहा गुरुजी जैसे चूहा के बगल में बिल्ली का चित्र बनाए, भला ये चूहा रह सकता है? गुरुजी आप ही बताइए, आपको हम, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, गुरुजी आपको हम कैसे समझा सकते हैं? पूरा यकीन कीजिए गुरुजी हम बनाए, लेकिन चूहा भाग गया। बिल्ली के डर से कहीं रह सकता है चूहा शायद? गुरुजी आप ही बताइए। अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा से तो आंख लाल लाल हो रहा है गुरुजी। अच्छा ठीक है बेटा, चूहा भाग गया, बिल्ली कहाँ है? कहा गुरुजी बिल्ली बनाए, हूँ बहु बिल्ली, एकदम लगता था सजीव है, एकदम जिंदा है। तो कहा कि है कहाँ बिल्ली? बिल्ली दिखाओ। कहा कि गुरुजी जैसे बिल्ली का चित्र बनाए हूँ बहु, उसके बगल में कुत्ता का चित्र बनाए, बिल्ली भी भाग गए, हम क्या करें गुरुजी? इसमें हमारा क्या दोष है? आप ही बताए गुरुजी, आपको हम कैसे समझाएं गुरुजी? अब वो विद्यार्थी गुरुजी को समझा रहे। कहा बेटा तुमको तो इतना पीटेंगे ना, इतना पीटेंगे, चमड़ा उतार देंगे मार कर, लेकिन बोल नहीं रहे। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी से दुश्मनी हो गई है, वो आदमी खड़े हैं आगे, एकदम सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, किसी माता जी को किसी गोतनी से झंझट हो गया है, लेकिन वो गाली दे रही है, खूब गाली दे रही है, मन ही मन, आवाज नहीं निकल रही है, क्या फर्क पड़ेगा? गुरुजी अभी गुस्सा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी पर फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि गुरुजी गुस्सा तो रहे, अंदर अंदर खून खौल रहा है गुरुजी का, आप पीटेंगे तब पीटेंगे, लेकिन गुरुजी कुछ कह नहीं रखा। अच्छा बेटा दिखाओ, ये बिल्ली भाग गई, कुत्ता का चित्र दिखाओ। कहा गुरुजी कुत्ता का चित्र बनाए, हूँ बहु कुत्ता जैसा था, जैसे बगल में गाय का चित्र बनाए, कुत्ता रह सकता है? गुरुजी आप ही बताएं। कुत्ता भाग गया भौंकते भौंकते, हम क्या करेंगे? कहा बेटा चलो कुछ देर और सुन लेते हैं तुम्हारा, अब तो आखिरी समय आ गया तुम्हारी पिटाई का। कहा अच्छा ठीक है, गाय दिखाओ, गाय कहाँ है? कहा गुरुजी गाय बनाए, खूब भाव गाय, लेकिन इसमें ना मेरा दोष है ना गाय का दोष है। कहा किसका दोष है? ताकि मेरी माँ का दोष है। माँ का दोष? कहा माँ गई घास लाने के लिए, हरी हरी घास काट करके, गाय हम जो बनाए चित्र, बगल से माँ चली गई, भला गाय रह सकती है? घास के कारण गाय भाग गई माँ के साथ, हम क्या करें गुरुजी? ऐसे ऐसे बहानेबाज लोग हुआ करते, बढ़िया काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उस बच्चे के समान बहानेबाजी करते हैं, ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा। मैं आर्या जी से वो मंच के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आगे आने वाले समय में कोई बढ़िया काम को आगे दूसरे दिन पर, कल पर नहीं टाले, गलत कार्य को कल पर टाल दीजिए। हम उसके माध्यम से श्रोता समाज को भी निवेदन करना चाहते हैं, सुंदर कार्य है तो आज कर लीजिए, अगर गलत कार्य है तो उसको कल पर टाल दीजिए। बस छोटी छोटी बातें मैं आचार्य जी से एवं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सत्संग के माध्यम से, सत्संग से आदमी जुड़ता है, प्रेम बढ़ता है,
जिनके जीवन में सत्संग नहीं उतरा है, इसका मतलब प्रेमी नहीं हो पाए। भीतर में कुछ कलमस है, जो रहे करवासो निकले टोटी। कबीर साहब कहते हैं भीतर अगर गलत है तो वो माध्यम है निकलने का। आप कैसे पता चलेगा कि आप गलत हैं कि अच्छे हैं? एक तो जो रहे करवासो निकले टोटी। टोटी होता है जैसे बदना होता है, मुसलमान भाई को देखेंगे बदना लोटा, उसमें एक केटली का जैसा मुंह लगा हुआ रहता है, उसको कहते हैं टोटी। करवा अंदर में जिसमें रहता है, जैसे चाय देंगे करवा में तो टोटी से क्या निकलेगी? चाय। पानी देंगे तो पानी निकलेगा, उसमें आप दूध देंगे दूध निकलेगा, कीचड़ घोर करके दे देंगे तब कीचड़ ही निकलेगा। तो आपके अंदर जो है वही आपके मुंह से निकलता है, विचार से, वाणी से, वही निकलेगा, पक्का है। तो मैं चाहता हूं कि उनके जीवन में ये प्रेम, ये सत्संग आए। उनके जीवन में जो कोलाहल है उसको मिटाने का काम ये सत्संग करता है, ये प्रेम बढ़ाने का काम करता है। एक छोटा सा उदाहरण और आपको, एक छोटा सा उदाहरण, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद कोई और अंक नहीं। इसी में सब समाज, जितने अंक बने हैं सब इसी से बनता है। तो सबसे बड़ा कौन है? 9, और 9 के बगल में 8, 8 के बगल में 7, 7 के बगल में 6, 6 के बगल में 5, 5 के बगल में 4, 4 के बगल में 3, 3 के बगल में 2, 2 के बगल में 1, 1 के बगल में 0। 9 ने क्या किया? तो 8 के कान में एक जोरदार तमाचा लगा दिया। तो 8 ने सवाल किया कि भाई साहब हम आपके बगल में खड़े हैं, पंक्तिबद्ध यहाँ से वहां सब खड़े हैं, हम क्या गलती किए आपके साथ? कोई गलती करेंगे तब ना आप कान में तमाचा लगाएंगे। हम तो आपके बगल में केवल खड़े हैं। कहा हम तुमसे बड़े हैं इसलिए हम तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे। हम तुमसे मजबूत हैं इसलिए तुमको पीटेंगे। कहा यही चलेगा? ये कौन सा नियम है? आपके बगल में हम खड़े हैं तो आप हमको कान में तमाचा लगा देंगे? कहा यही चलते आ रहा है सदियों से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहा यही चलेगा? कहा यही चलेगा। तो उसके बगल में 7 था, तो 8 ने 7 के कान में एक तमाचा जोर से लगा दिया। अब 7 क्या किया? तो कहा यही चलेगा, यही नियम है। कहा यही नियम है। तो 7 भी 6 के कान में तमाचा लगा दिया। 6 5 के 5 4 4 3 3 2 2 1, एक के बगल में आप कौन खड़ा है? बारी बारी से सब कान में तमाचा लगाते जा रहे हैं। आप सबसे अब किसकी बारी है? एक तमाचा लगाएगा शून्य को। अब शून्य बेचारा भाग रहा है इस कोना से, बहुत हल्का है, शून्य में कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं। शून्य बेचारा भाग रहा है इस कोना से उस कोना, उस कोना से उस कोना, भाग रहा है। लेकिन एक ने कहा भाई साहब हम आपके कान में तमाचा नहीं मारेंगे, हम आपको केवल, आप हमारी बात तो सुन लीजिए, हम आपसे प्रेम करना चाहते। बहुत कहा तो सुन समझ गया, रुक गया, ठहर गया। कहा तुमको हम पीछे नहीं रखेंगे, पीछे रखेंगे नहीं रखेंगे, तुमको आगे रखना चाहते हैं। एक के पीछे में सुन दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? बताइए, कुछ फर्क पड़ने वाला है? एक के पीछे में सुन होगा, कोई शक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। एक के आगे में सुन दे देंगे तब 10 गुनी शक्ति बढ़ जाएगी। ताकि भाई आप किसे हम प्रेम करना चाहते हैं, आप रुक तो जाइए। रुक गए, सुन रुका, ताकि हम हमारे आगे आप चलिए, आगे चले आए। कितना हो गया? 10। और उधर किसने शुरू किया था मारपीट? 9। कहा कि 9 से 10 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। कहा कि केवल एक काम करिए, सुन से कहा एक, केवल एक काम करिए आप। कहा कौन सा काम? तो कहा कि आप केवल हमारे साथ साथ चलिए, साथ साथ रहेंगे तो बहुत काम होगा, चलिए हमारे साथ साथ। धीरे धीरे चलते चलते कहाँ चले गए? 9 के पास। अब 9 बेचारा कांप रहा है डर से, क्योंकि 10 मजबूत है। तो 10 ने कहा कि हम आपको कान में तमाचा नहीं मारेंगे। 9 को कहा हम आपके कान में तमाचा नहीं मारेंगे, लेकिन आप सुन तो लीजिए। आप
यहाँ से वहां सबका दिमाग खराब कर दिए। मारे आप 8 को, 8 7 को मारा, इस तरह से मारते मारते हमारे तक पहुंचा। हमको भी कान में तमाचा लगा, 2 ने हमारे कान में तमाचा लगाया। लेकिन एक खास बात, हम प्रेम करके 10 आपसे ज्यादा शक्ति मजबूती, हम आपसे ज्यादा मजबूती हासिल किए हैं प्रेम की बदौलत। हम मार करके नहीं, मार करके आप कमजोर हो गए, हमसे कमजोर है आप। हम तो 10 हो गए, आप कमजोर है, 9 है। किसी चीज में आपको हम चलने नहीं देंगे। ये प्रेम, सत्संग प्रेम सिखाता है। सत्संग आदमी को जोड़ने का काम करता है। तो जो आदमी प्रेम करता है, निश्चित रूप से उनका कई गुना, जैसे आप मिर्च को खाइए, आप तो उतना नहीं, आपको केवल 1 मिर्च खाइए उसको आप, तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा आप सिसवाएंगे। लेकिन उसी मिर्च को आप आग पर दे दीजिए तो बात ये, जितने लोग बैठे हैं सब चीखते चीखते परेशान हो जाएंगे। एक छोटा सा काम किए थे आप, पहले आप अपने जिह्वा पर रखे, दूसरी बार आप उसको आग पर रख रहे हैं, शक्ति कई गुना बढ़ गई। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये सत्संग से आदमी का जीवन परिवर्तित होने वाला। तो मैं आद्या जी को निवेदन करता हूं इस सत्संग के माध्यम से कि उनको आशीर्वाद देता हूं आप सबों की ओर से, पूज्य गुरुदेव की ओर से, समस्त संत महापुरुषों की ओर से, उनके जीवन में प्रेम आए, उनके जीवन में शिक्षा और संस्कार। अभी साध्वी जी बता रहे थे, शिक्षा के साथ साथ संस्कार। शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षित आदमी भी अस्वैक पी रहा है, जान रहा है इससे गड़बड़ी है, लेकिन शिक्षित आदमी भी पान खा रहा है, शिक्षित आदमी भी सिगरेट पी रहा है, शिक्षित आदमी भी गाली गलौज कर रहा है। तो इसका मतलब है शिक्षित है लेकिन संस्कारी नहीं है। संस्कारी आदमी ये नहीं काम करता है। तो आइए मैं उसको शुभकामना देता हूं, और शुभकामना शिक्षित हो और अपने नाम को रोशन करे, अपनी माता के समान।